हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा। आज आप लोग के लिए जबरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आए हूं जो एनसीईआरटी क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण है। देखिए, जैव प्रक्रम पोषण जानने से पहले हम ये जान लेना आवश्यक है कि सजीव और निर्जीव क्या है। तो देखिए, सजीव क्या है ये ध्यान से देखेंगे और निर्जीव क्या है दोनों देखेंगे गौर से। तो देखिए, जिस जीव में प्राण हो, जिस जीव में प्राण हो उसे सजीव कहते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे, जिसमें प्राण न हो, जिसमें प्राण न हो उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है। माने आप आमतौर पर देख सकते हैं कि जो प्राण जिसमें होता है उसको हम सजीव कहते हैं, जिसमें प्राण नहीं होता उसको निर्जीव कहते हैं। ये तो नॉर्मली बात है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे हम हमारे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें दिखता है, जैसे मकान है, पौधा है, पहाड़ है, वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद में जानवर है, उड़ता हुआ चिड़िया है। उड़ता हुआ चिड़िया को देखिए, इस पर अगर हम गौर से विचार करते हैं तो क्या दिखता है, इसमें कुछ ऐसा है जो ये सजीव है, कुछ ऐसा जो दिखता है वो निर्जीव भी है। जैसे देखिए, हम इसमें पौधा, वृक्ष, जानवर और उड़ता हुआ चिड़िया को सजीव कह सकते हैं, और मकान और पहाड़ निर्जीव है, क्योंकि वृक्ष, जानवर, उड़ता हुआ चिड़िया, इसमें एक विशेष प्रकार की एक निश्चित सुव्यवस्था होती है। यानी हम कह सकते हैं सभी जीवधारियों में एक निश्चित सुव्यवस्था होती है जो अपने शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं को संचालन के लिए जैविक प्रक्रियाएं मतलब स्टार्टिंग करती है। जैविक प्रक्रिया इसमें सुव्यवस्थित होती है, और इसमें जैविक प्रक्रिया होने से ये सब में एक क्या होती है, एक तरह की गति होती है जिसको हम आणविक गति कहते हैं, और उसमें परिचित गुण होता है। इस प्रकार से सभी सजीव होता है। और देखिए, बाकी हम कह सकते हैं कि इस वृक्ष में, जानवर में, उड़ता हुआ चिड़िया जो होता है ये सोए अवस्था में भी सांस लेता है, ठीक है ना। उड़ता हुआ चिड़िया वो भी सांस लेता है, इस वजह से ये सब हम लोग का सजीव है। बट मकान में ऐसी कोई गुण नहीं होती है जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे सांस या ऐसे क्रिया कर सकता है। यानी जैविक प्रक्रियाएं जो होती है, ये मतलब वृक्ष में, जानवर में, ये सब के सब जो होता है ना सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए व्यवस्थित रहती है। इसलिए हमारा ये सब कौन सी बोलेगा, सजीव बोलेगा। मकान और ये पहाड़ में ऐसा नहीं होता है। सजीव पदार्थ में परिलक्षित गुण होता है, इसलिए सभी जीव सजीव होता है, और ऐसा निर्जीव में नहीं होता है। एक और बात है, सजीव जो होता है उसमें एक प्रकार की आणविक गति होती है, जो ये अपने धीरे धीरे प्रक्रिया से उसमें गति, उसमें शोषण विसर्जन सब क्रिया होती है। और इसके एक विपक्ष में हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी आणविक गति है जो नहीं भी दिखता है, लेकिन वो हम लोग के शरीर में प्रवेश करके हम लोग की जैविक प्रक्रियाएं के माध्यम से उसको भी अपना संख्या वृद्धि करना रहता है। जैसे वायरस है और जीवाणु है, ये सब आ सकता है। अब देखिए, सजीव और निर्जीव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, हम कह सकते हैं सजीव और निर्जीव में एक बड़ा अंतर ये है कि ये अणु का विन्यास करता है, अणु का विन्यास एवं संयोजन करता है, यही एक बड़ा अंतर है। अब जितना सारा सजीव पदार्थ है वो अणु का विन्यास निर्जीव पदार्थ भी करता है, बट ये जो है ना कोशिका द्रव्य के लिए करता है। जो भी हमारा सजीव है वो कोशिका द्रव्य में मौजूद
जितना सारा उपस्थित पदार्थ है उस सब के सब अणु का विन्यास के संयोजन के मिलने से बनता है, जो एक प्रकार के कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है और इस तरह से हमारा सजीव करता है। निर्जीव में ऐसी अणुओं का विन्यास और संयोजन होता है, बट इसमें कोशिका द्रव्य में मौजूद नहीं होता है, इसलिए सजीव और निर्जीव में एक बड़ा अंतर है। अब ध्यान देंगे कि सजीव जो होता है उसमें एक प्रकार की अणु का विन्यास तो होता है, आणविक गति जिसको कहते हैं। इसमें सजीव में आणविक विन्यास होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार की आणविक गति हो जाती है। इस तरह सजीव निर्जीव में एक बड़ा अंतर है। अब जानेंगे ये जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम जानेंगे तो देखिए, जैव प्रक्रम हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमारा शरीर जो होता है सुचारू रूप से जीवित रहने के लिए सही ढंग से, मतलब लाइफ प्रोसेस में क्या करता है, एक ढंग से काम करता है। तो देखिएंगे कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर अब हम जानेंगे जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जीवों में एक निश्चित सुव्यवस्थित संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात जीवों का जो शरीर है ना वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का बना होता है। यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का बना होता है जीवों का शरीर। संरचनात्मक मतलब कि जीव का जो ढांचा है, बनावट है, वो एक सुव्यवस्थित है और इसमें जो भी व्यवस्थित है उसको जीवित रखने के लिए, काम करने के लिए एक क्रियात्मक इकाई उसमें आता है, जैसे कि सांस लेने क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिवहन क्रिया, वृद्धि की क्रिया, ठीक है ना। उसके बाद पाचन की क्रिया, ये सारे क्रिया हमारा जीव ही करता है। इसीलिए जीव में जो होती है ना, ये एक व्यवस्थित ढंग से सजा रहता है। हर जीव में अलग अलग तरह का होता है। अब जैसे देखिए, जीव का जो शरीर है ना, सबसे पहले क्या हुआ, कोशिका द्रव आता है। सबसे पहले कोशिका द्रव की रचना होती है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं द्रव की रचनाएं मिलकर कोशिका का निर्माण करता है, एक नई कोशिका का निर्माण करता है। और सारी कोशिकाएं आपस में मिलता है ना, ये कोशिका द्रव में देखिएगा सजीव और निर्जीव जो होता है ना, इसमें पूरा निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ का बना होता है और यौगिक होता है। निर्जीव पदार्थ मतलब निर्जीव पदार्थ का जो भी होता है तत्व यौगिक सब इसी का बना होता है। तो इसमें कोशिका द्रव होता है और इस कोशिका द्रव से एक नई कोशिका का निर्माण होता है और ये ऐसे कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है ना। और इस तरह से बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करता है और इस तरह से बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है और सभी अंग तंत्र मिलकर एक जीव द्रव माने जीव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में, हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब देखना है इस सारे निर्माण करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सुव्यवस्थित ढंग चाहिए ना, सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए सारी प्रक्रियाएं, इसको सुचारू से चलाने के लिए प्रक्रिया चाहिए ना। तो जीवन की सारी संबंधी क्रियाएं, जीवन की जितने सारी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं को एक मेंटेनेंस देने वाला कोई होगा ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। कहने का मतलब है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अब देखिए, इस जितना सारा क्रिया हो रहा है, कोई कोशिका का निर्माण होता है, कहीं ऊतक का निर्माण करता है, अंग का होता है, अंग तंत्र जीव का निर्माण होता है और ये सुचारू ढंग से अपने जीवन के संचालन के लिए उसको क्या चाहिए, श्वसन भी चाहिए, उत्सर्जन भी चाहिए, रक्त परिवहन भी चाहिए, ये सब भी जरूरी है। तो उन सब के लिए भी हमको क्या चाहिए, जैव प्रक्रम की जरूरत पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं ये जितने सारे क्रियाएं हैं उन सबको सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अनुरक्षण मेंटेनेंस करने वाला होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं उसको जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, माने जितना सारा क्रिया है करने वाला इसका, उन सब से हमारे क्या होता है, मेंटेनेंस करना होता है,
तो परिभाषा बार बार मैं बोल रहा हूँ, जैव परिक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को कहते हैं जैव परिक्रम, मतलब मेंटेनेंस। यानी हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखने वाला कौन कौन सी प्रक्रिया है वही जैव परिक्रम कहलाता है। तो मेरे शरीर को मेंटेनेंस रखने वाला श्वसन है, उत्सर्जन है, रक्त परिवहन है, पाचन की क्रिया है और पोषण भी आता है इसमें। तो ये सारे क्रियाएं जो होती हैं जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ये सब अगर नहीं रहेगा तो मेरा शरीर सुचारू ढंग से काम नहीं करेगा, और ये सब मिलेगा तो ये सब का निर्माण करेगा, जो एक नई कोशिका का निर्माण इस तरह से होता है। तो ये सब हम लोग जैव परिक्रम समझे। अब आएंगे हम लोग मेन पॉइंट पर, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए प्यारे छात्रों, अब हम जानेंगे, सपोर्टेड ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमें जितना सारा जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, अब जैविक प्रक्रिया में क्या आता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि, पोषण, ये सब जैविक प्रक्रिया है। इन सारे जैविक प्रक्रिया क्या होला? मेरे शरीर में विकास भी होता है, विकास। उसके बाद में टूट फूट अंग होता है, टूट फूट अंग अगर हो रहा है तो इस सारे क्रियाओं का मेंटेनेंस कौन करेगा? सोचिए जरा। जैविक प्रक्रिया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो थक गया तो उसका जैविक प्रक्रिया काम धीरे धीरे करने लगा। उसके बाद हमारे शरीर में विकास होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद में टूट फूट अंग है, कहीं मान लीजिए हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं शरीर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या है, उन सब की क्रियाओं को मेंटेनेंस कौन करेगा? तो इन सारे क्रियाओं को जो मेंटेनेंस करता है उसी को कहते हैं पोषण। समझ आया? यही है मेरा पोषण, जो इसका मेंटेनेंस करता है। यानी पोषण में आखिर से क्या चीज है? इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण क्या है जो हम लोग इसी को चूज किए, और पोषण में ये चीज होती है कि अगर ये हमको मिलना शुरू कर देगा ना तो ये सारा फट काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना मुझे पोषण की कमी हो जाएगा तो मैं थक कर बैठ जाऊँगा, और पोषण मिलने लगा तो सब फट काम करता है, क्योंकि हम लोग एक बहुकोशिकीय प्राणी है, और बहुकोशिकीय जीवों के लिए हम लोग को बहुत विभिन्न प्रकार के अंग है, और सारा अंग अलग अलग सुचारू ढंग से काम करता है। हर उस पोषण में क्या है, तो पोषण से उसको मिलता है ऊर्जा। इस पोषण से ऊर्जा मिलता है, इसीलिए ऊर्जा हम लोग को जरूरी है, और ऊर्जा मिलेगा तो काम करवे करेगा। पोषण से हमको मिलती है ऊर्जा, और ऊर्जा मिलेगा तो एकदम रियलिटी है कि मेरा शरीर में जितना सारा जैविक प्रक्रिया सब सुचारू ढंग से काम करने लगेगा। अब ध्यान देना है, पोषण आता कहाँ से है? पोषण ऐसी खास चीज़ क्या होती है? तो देखिए, पोषण जो होती है ना, ये आती है भोजन से। पोषण आती है भोजन से। अब जरा ध्यान दीजिए, भोजन को ही हम लोग पोषण कहते हैं, एकदम राइट बात है। तो ये भोजन आती कहाँ से आती है? तो भोजन के दो स्रोत होता है, भोजन के दो स्रोत होता है, एक है पादप स्रोत और एक है जंतु स्रोत। ठीक है, इस यहाँ से हम लोग को स्रोत आता है, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। यानी कहने का मतलब है इस संसार में बहुत सारे ऐसा पादप स्रोत है जो हम लोग अपने भोज्य पदार्थ में यूज करते हैं, जिसको भोजन कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसा जंतु है जिसको अपने भोजन में यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब है प्राचीन काल में पादप स्रोत और जंतु स्रोत हुआ नहीं करता था। तो उस समय में जब मानव उत्पत्ति किया तो वो भी पहले कच्चे मांस को खाना शुरू, जिसको जंतु स्रोत बोले हैं, ठीक है ना। एक बैग खाना नहीं शुरू किया और कंदमूल को खाना शुरू किया लोग, बाद में चला स्वादिष्ट का। तो बाकी लोगों ने चूज क्यों नहीं किया? पत्थर क्यों नहीं खाया? पत्थर को खाना चाहिए, लोहा खाना चाहिए, ये सब चीज़ को क्यों नहीं खाया गया?
यहाँ पर फीलिंग करने वाला बात है। यहाँ पर पत्थर, लोहा, कार्बन को, सोडियम, ऐसे जैसे पदार्थ होती है, मैंने ये सब कार्बन, पत्थर, ये सब पदार्थ है, इन सब को मैं खाने के रूप में क्यों नहीं लिया? आखिर इसको चूज क्यों किया गया? तो देखिए, इसको मैं इसलिए लिया कि इसमें मेरा पोषक तत्व मौजूद है और इसमें पोषक तत्व मौजूद नहीं है। अब यहाँ एक शब्द आ गया है पोषक तत्व। पोषक तत्व, अब पोषक तत्व क्या है? तो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होता है जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है ना, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, खनिज लवण, ये सब, इसके अलावा खनिज लवण और इसके अलावा रुक्षांश भी होता है और जल भी होता है। ये सारे हमारे पोषक तत्व में मौजूद है और ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उपस्थित है। जो ये भोजन पादप स्रोत और जंतु स्रोत से निकलता है तो वही पादप और जंतु स्रोत में सब मौजूद है और ये चीज इसमें नहीं मिलता है, इसलिए हमारा पूर्वजों ने भी पत्थर, कार्बन, लोहा को खाना नहीं शुरू किया। नहीं तो आज अगर इसमें होता तो हम लोग भी ये चीज़ खाते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप समझ गए ना कि आखिर में हम लोग इसी का यूज क्यों करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं भोजन के दो स्रोत हुआ और इस सारे स्रोत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, अलावा रुक्षांश, जल मौजूद होता है जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं और हमारा ये पोषण होता है जिससे ऊर्जा मिलता है। तो क्या आपने अभी तक पोषण की परिभाषा को ढूंढे कि नहीं ढूंढे? तो देखिए, पोषण वह जैव प्रक्रिया है, पोषण भी एक जैव प्रक्रिया का ही अंश है। पोषण वह प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर इनका उपयोग करने लगता है। चलिए एक बार समझते हैं, और भी बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। पोषण वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव पोषक तत्वों को, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने शरीर के लिए एंजाइम की उपस्थिति में उसका उपयोग करने लगता है, उसे हम कहते हैं पोषण कहते हैं। और वह पोषण से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा से क्या होता है? पूरे जैव प्रक्रिया के जितने सारा विभिन्न कार्य सुचारू ढंग से करता है वो विकास, टूट फूट अंग का मरम्मत होने लगता है। तो इस तरह से था आपका पोषण। अब रहा बात कि हम अब जानेंगे आखिर हम पोषण को यूज क्यों करते हैं, हमारे लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो देखिए, हमारे लिए पोषण जो होता है ना, दो स्थिति में आवश्यक है। हमारे लिए पोषण जो होती है दो स्थिति में आवश्यक है, ठीक है ना। जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने हेतु यदि हम पोषण को ग्रहण करते हैं तो मेरे शरीर में वृद्धि और विकास होगा और मेरे शरीर की जितना सारी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू ढंग से काम करने लगेगा। इसीलिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरी में, अगर बाई चांस मेरे शरीर कहीं टूट फूट जाता है तो उसको मरम्मत करने आदि के लिए हमको पोषण चाहिए और ये पोषण हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से। तो हम कह सकते हैं पोषण अर्थात भोजन से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है, इसीलिए हम लोग को पोषण चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा पोषण के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।